लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। स्वामी भक्ति में लीन कांग्रेस के नेता अपने युवराज के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन युवराज है कि कांग्रेस को तो संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं और यात्रा निकालकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जो सुनकर लोग चौंक जा रहे हैं, क्योंकि असलियत में कांग्रेस ने क्या किया है उसका खुलासा अब हो गया है। यात्रा के जरिए छवि चमकाने चले राहुल गांधी को एक्सपोज पार्टी के ही बड़े नेता कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही भरोसा नहीं है। कांग्रेस के विधायकों ने राहुल गांधी को जोर का झटका धीरे से दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं का इस्तीफा नहीं थम रहा है। अचानक कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे जोश जोश में बयान देकर राहुल गांधी ने कांग्रेस को ही बेनकाब कर दिया है। इसके अलावा इस खबर में इंडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे केजरीवाल के लिए कोर्ट से आई है बुरी खबर। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी एक बार फिर से एक्सपोज हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वोट हासिल करने के लिए गांधी खूब तिगड़म भिड़ा रहे थे और आंदोलनकारी किसानों के बहाने जोश जोश में राहुल गांधी सियासी रोटी सेकने चले थे, लेकिन ऐसी बात बाहर आ गई कि जिससे कांग्रेस बेनकाब हो गई। दोस्तों, जब तक सत्ता में थे तो जनता की सुध नहीं ली और आज जब सत्ता से बेदखल हो गए हैं तो जनता की याद आ रही है कि जनता ही जनार्दन है। ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। लगभग 5 दशकों तक कांग्रेस सत्ता की मलाई खाती रही, लेकिन आज तक जनता के लिए कुछ सोच नहीं पाई। उनके लिए जनता बस एक राजनीतिक हथियार थी जिसको वोट से एक लंबे समय तक 5 साल में घेरती रही और जनता को गुमराह करते रहे। जनता उनके लिए बस एक मात्र वोट डालने की मशीन भर थी, जिसके वोट वो हर कुछ समय के बाद लेते और जनता को मुद्दों को वो किसी मुद्रा घर में छोड़ देते अगले चुनाव तक के लिए और सत्ता की मलाई खाते रहते थे। जो कांग्रेस और राहुल गांधी आज किसानों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वही लोग एक समय तक किसानों के साथ छलावा करते रहे और किसानों को लाचारी और बेबसी के जाल में ले जाकर छोड़ दिया था। दरअसल पंजाब के हजारों आंदोलनकारी किसानों ने फसलों को एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी मांगते हुए दिल्ली कूच कर लिया है। फिलहाल हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर हजारों आंदोलनकारी और पुलिस आमने सामने हैं। इसके चलते हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर तमाम पेज बता रही है, जबकि कांग्रेस ने किसानों को सरकार बनने पर इसे लागू करने का वादा कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 फरवरी को एक्स पर पोस्ट करते हुए ऐलान किया था कि ये कांग्रेस की गारंटी है कि हम सत्ता में आए तो एमएसपी पर फसल खरीद का कानून लागू करेंगे। राहुल ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। राहुल गांधी ने इसे न्याय के पथ पर पहली गारंटी करार दिया, लेकिन खास बात यह है कि राहुल गांधी ने ये ऐलान उस समय किया जब किसान आंदोलन 2.0 शुरू हो चुका है। ऐसे में राहुल गांधी ने जिस बात का ऐलान किया है और जिस समय किया है वो ये बताता है कि किसान आंदोलन का कांग्रेस जिस तरह से फायदा उठाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस ने ही 2010 में स्वामीनाथन आयोग की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था जिसमें फसलों की एमएसपी लागत के 1.5 गुना तक करने की सिफारिश थी। इस संबंध में बीजेपी के तत्कालीन राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर, कृषि मंत्री केवी थॉमस से सवाल पूछा गया कि क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। ये सवाल 16 अप्रैल 2010 को पूछा गया था। इस पर कांग्रेसी मंत्री ने विस्तार से जानकारी देते हुए रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त के कांग्रेसी मंत्री का कहना था कि यदि ऐसा हुआ तो फिर अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ेगा। बीजेपी के तत्कालीन राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने तब सवाल किया था कि क्या किसानों को एमएसपी दिए जाने के मसले पर सरकार स्वामीनाथन आयोग की ओर से दी गई सिफारिशों को लागू करने जा रही है। इस पर जवाब देते हुए केवी थॉमस ने विस्तार से इसे लागू न कर पाने के बारे में बताया था और कहा था कि इससे अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। हालांकि सरकार ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। यदि इन्हें लागू किया गया तो इनसे मार्केट पर बुरा असर होगा, इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। कुछ मामलों में एमएसपी और फसलों के उत्पादन लागत को छोड़कर देखना गलत होगा। इससे बाजार पर सही असर नहीं होगा। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस ने ही 2010 में स्वामीनाथन आयोग की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था जिसमें फसलों की एमएसपी लागत से 1.5 गुना तक करने की सिफारिश थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले वोट हासिल करने के चक्कर में राहुल गांधी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के मंसूबों पर सवाल उठना लाजमी है।
दोस्तों, राहुल गांधी की कथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सबसे ज्यादा हंगामा तब हुआ था जब यात्रा असम पहुंची थी। राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार दावा कर रहे थे कि जी हमने असम सरकार को परेशानी में डाल दिया है, इसलिए सरकार हमारी यात्रा को लगातार परेशान कर रही है। असम की जनता से हमें अपार समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के लोगों का कहना था कि इस यात्रा से असम की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान तमाम हंगामे के बीच से राहुल की न्याय यात्रा ने असम प्रवास अपना पूरा किया था, लेकिन कांग्रेस और खुद राहुल गांधी ने भी नहीं सोचा था कि एसी बस में बैठकर घूमने के बाद भी कांग्रेस के साथ ही असम में खेला हो जाएगा। राहुल असम से बाहर निकले तो मानो लगा कि असम कांग्रेस में पतझड़ का मौसम शुरू हो गया है। कांग्रेस के सैकड़ों नेता राहुल और हाथ का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का फूल थामने लगे और यहां तक आरोप लगे कि कांग्रेस में महिलाओं को ही न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन कांग्रेस की बदहाली का आलम यह है कि जो लोग विधायक हैं वो भी किसी कीमत पर कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं, भले ही उनकी विधायकी क्यों न चली जाए। कांग्रेस के साथ असम में फिर से खेला हो गया है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लगातार झटके लग रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र के बाद अब असम में तगड़ा झटका लगा है। असम के 2 मौजूदा विधायक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किए हैं। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने पुष्टि करते हुए कहा कि कांग्रेस एमएलए कमलाख्या डे पुरकायस्थ और पूर्व मंत्री बसंत दास ने सरकार में शामिल होने का फैसला किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर एक बार फिर से हमला बोला है। सीएम शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, लेकिन अब यह कांग्रेस तोड़ो यात्रा बन गई है। शर्मा ने उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी भारत जोड़ो अन्याय यात्रा बताया। सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि असम में कांग्रेस के 25 विधायक हैं, इनमें से कांग्रेस के 2 विधायक कमलाख्या दे पुरकायस्थ और बसंत दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों से बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने पीएम मोदी की इन नीतियों का समर्थन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। शर्मा ने दावा किया कांग्रेस विधायक ने पीएम मोदी और असम सरकार के कामकाज को समर्थन देने का संकल्प किया है। यह दोनों कांग्रेस विधायक अब सरकार के साथ मिलकर जनता की सेवा करेंगे। इससे पहले असम कांग्रेस के 25 विधायकों में से 2 विधायक शशिकांत दास और सिद्दीक अहमद ने भी पीएम मोदी और असम सरकार के साथ मिलकर चलने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि 2 कांग्रेस विधायकों के साथ आने के बाद अब इनकी संख्या 4 हो गई है, जो कि हमारी विकास यात्रा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी 21 कांग्रेस विधायक भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के नेता और इंडी गठबंधन में शामिल दल ही राहुल गांधी का खेल बिगाड़ रहे हैं। इस बार फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देकर राहुल गांधी की सियासत को एक्सपोज कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता बेचैन हो गए हैं। दोस्तों, इंडी गठबंधन अब देश का कथित तौर पर इतिहास बन गया है। इंडी गठबंधन बना इसीलिए था कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके, लेकिन वो राष्ट्रवादी दल बीजेपी और उसके नेतृत्व वाली एनडीए को तो टक्कर दे नहीं पाई है, लेकिन आपस में ही टकराकर इंडी राजनीतिक रूप से चकनाचूर हो गया है। इंडी के कुनबे से धीरे धीरे सब चले गए हैं। इंडी का हाल धोबी के कुत्ते वाला हो गया है। वर्तमान समय में ना ही वह घर की बची और ना ही घाट के। जनता के बीच फजीयत हुई सो अलग, लेकिन बीजेपी के सामने इंडी ने जितने ही प्रपंच रचे सब फेल हो गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इंडी की राजनीतिक हवा निकल चुकी है। इंडी गठबंधन को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक एक करके सारे साथी दूर होते जा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में भी इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। सीट शेयरिंग पर चर्चा के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस की नींद उड़ गई है। फारूक अब्दुल्ला के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मजबूरियां होती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी सभी इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। इससे पहले भी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फारूक अब्दुल्ला नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर जल्द मसले नहीं सुलझाए गए तो कई पार्टियां इधर उधर हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन में मुख्य तौर पर कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट शामिल है।
हालांकि इन दलों में सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई है। इंडिया अलायंस हर हाल में भाजपा पर विजय पाना चाहती है, लेकिन हो ऐसा गया है कि इंडी को राजनीतिक रूप से दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इंडी के कुनबे में सिर्फ मातम है और भाजपा के कुनबे में जश्न और जोश दोनों ही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लगते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा के बाद भी कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। हर राज्य में कांग्रेस की स्थिति डामाडोल है। पार्टी की अंदरूनी कलह बाहर आ गई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के लिए 2024 लोकसभा चुनौती से कम नहीं था। कांग्रेस के लिए परेशानी ये है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी लड़ाई किससे है, बीजेपी से या अपने पराए होते कांग्रेसियों से। कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव दोहरी चुनौती लेकर आ रहा है। एक तरफ पीएम मोदी की राष्ट्रवादी सोच से लड़ना है, तो दूसरी तरफ अपने ही नेताओं के मन में कांग्रेस के लिए सकारात्मक विचार पैदा करना है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को तो समझ में आने लगा है कि कांग्रेस में रहकर उनको राजनीतिक लाभ तो मिलने से रहा, बल्कि जो बची कुची राजनीति बची है वो भी खत्म हो जाएगी। इस कतार में कई लोग हैं और राजनीतिक हल्के में हल्ला ये है कि कहीं कमलनाथ की भी इस चुनावी साल में बीजेपी के वो ना हो जाएं। उनके हाव भाव से नटकलों को और पुख्ता बनाने में मदद मिलती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लगे। मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान जैसे कद्दावर नेताओं ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी को अलविदा कहा और अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी न कहीं बीजेपी में शामिल हो जाएं, इसको लेकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई होगी। कमलनाथ ने जो सिग्नल दिया है उससे कांग्रेस की नींद जरूर उड़ गई होगी, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के सवाल को कमलनाथ टाल गए। दरअसल कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर पत्रकारों ने जब उनसे बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। पत्रकारों ने कमलनाथ से लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन के जय श्री राम बोलो और बीजेपी में आ जाओ वाले बयान पर सवाल पूछा। इस पर कमलनाथ ने कहा कि वो जो कह रही हैं वो छोड़िए, आप लोग क्या कह रहे हैं ये बताइए। हाल ही में बीजेपी नेत्री सुमित्रा महाजन ने कमलनाथ को उनके बेटे नकुलनाथ के लिए कहा था कि जय श्री राम बोलकर बीजेपी में चले आइए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि सुमित्रा महाजन के इस बयान के बाद कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा है, जिनमें कमलनाथ के एक करीबी नेता भी शामिल हैं। बीते दिनों ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विदिशा जिले के अध्यक्ष राकेश कटारे, टीकमगढ़ के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार, छतरपुर के पूर्व मंडी उपाध्यक्ष कैलाश द्विवेदी समेत कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है उससे कहना मुश्किल है कि अब कांग्रेस के कौन से नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस कहीं 3 लोगों की पार्टी बनकर ही न रह जाए। अगर कमलनाथ ही बीजेपी में शामिल हो गए तो कांग्रेस में कौन बचेगा ये कहना मुश्किल है। अब देखना है कि क्या कमलनाथ कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के आंगन में अपना बिस्तर लगाते हैं या कांग्रेस में ही रहते हैं। लेकिन फिलहाल कमलनाथ द्वारा बीजेपी में शामिल होने के सवाल को टालने से कांग्रेस आलाकमान की नींदें जरूर उड़ गई होंगी। आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। अब तो आम आदमी पार्टी के कारनामे देखकर कोर्ट भी हैरान है कि आखिर कैसे एक राजनीतिक दल ऐसा कर सकता है। वहीं अब कोर्ट का चाबुक चलना भी शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे इन खुलासों से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए जवाब देना भी मुश्किल हो गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल पर तमाम तरह के कथित भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। जमीन से होते हुए दारू की दवाई तक के भ्रष्टाचार झेल चुकी केजरीवाल सरकार पर अब शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगा है। केजरीवाल साहब जो कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, उनकी ईमानदारी का दर्शकों आलम यह है कि उनकी नाक के नीचे कथित तौर पर फर्जी प्रिंसिपल दिल्ली के स्कूलों में दाखिल हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 35 नए प्रिंसिपलों की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में इन सभी प्रिंसिपलों की नियुक्ति की जांच कराए जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। अब अदालत ने इस मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि अदालत संबंधित अथॉरिटी को यह निर्देश दी गई कि इन स्कूल प्रिंसिपलों की नियुक्ति की जांच वो करे। आरोप लगाया गया है कि इन सभी ने फर्जी दस्तावेज दिए थे। अदालत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मननीत PS अरोड़ा की बेंच ने दिल्ली सरकार के अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रिंसिपलों ने भी इस याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत में इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इस PIL में आरोप लगाया गया है कि इन सभी 35 अभ्यर्थियों ने किसी तरह से मैनेज किया और खुद को गलत तरीके से प्रालगा लेक किया और साथ ही इसकी नियुक्ति गैर कानूनी तरीके से हुई थी। याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग इन सभी द्वारा दिए गए दस्तावेज की स्क्रूटनी करने में पूरी तरह नाकाम रहा। इस PIL में आरोप लगाया गया कि इन सभी 35 अभ्यर्थियों ने किसी तरह मैनेज किया और खुद को गलत तरीके से प्रेजेंट किया।
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग इन सभी द्वारा दिए गए दस्तावेज की स्क्रूटनी करने में पूरी तरह नाकाम है। इसकी वजह से इनकी गलत तरीके से नियुक्ति हुई और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नवेंदु चैरिटेबल ट्रस्ट के वकील ने दावा किया कि उनके पास कुछ अन्य प्रिंसिपलों को लेकर भी सबूत मौजूद है। अदालत ने इससे पहले याचिकाकर्ता से कहा कि उनके खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें भी इस केस में पार्टी बनाया जाए। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी अब नई मुसीबत में फंस गई है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।